क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। क्लास 8 ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ओके, आपको पता है ज्योग्राफी में मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस दे दिया है। उस रिड्यूस सिलेबस में मैंने आपको टेक्स्ट बुक के पेज में क्या चीज़ नहीं पढ़नी हो कट करा के दिया है, वो आपने कर लिया होगा या कर लीजिए, ताकि जब भी पेज हम खोलें और वो चीज़ सामने आए तो उसे हमें नहीं पढ़ना है। ओके, वैसे मैं एक बात आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। ओके, ये जो लेट्स रिकॉल, डू यू नो, ट्राई दिस, यूज योर ब्रेन पावर, ये जो भी चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं एक्टिविटी। मतलब ये लेट्स रिकॉल और जितनी भी ऐसी चीज़ें इसे कहते हैं एक्टिविटी। और ये जो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है ये एक्चुअल लेसन और टेक्स्ट है आपका। ओके, समझ आइए एक मिनट में ये बात। आगे एसएस और साइंस में यही रूल चलेगा, ठीक है। अब ये जो लेट्स रिकॉल होता है या डू यू नो होता है, इसमें से वैसे भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। इसे मैं एक्टिविटीज़ कहता हूँ। मतलब ये आपका एक्चुअल लेसन है ये, और जो ऊपर है ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ हम सेपरेटली बच्चों को कराते थे, लेकिन इस साल बोर्ड ने उसमें से काफ़ी चीज़ें रिड्यूस कर दी हैं, तो वो नहीं पढ़नी है। बट सब तो एक्टिविटीज़ ने कैंसिल नहीं की है ना। बट फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज़ आप मत पढ़िए। आप एक भी एक्टिविटीज़ अभी ट्राई मत कीजिए। कोई बहुत ही खास होगी तो वो हम देखेंगे। आप पहले टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट जो लेसन है उसको समझिए और इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए, लर्निंग कीजिए। ओके, फिर एक्टिविटीज़ को हम टाइम सेपरेटली आगे भी दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको रूल बता दिया है, इसलिए मैं जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लूँगा। कहीं पे कोई ट्राई दिस की रिक्वायरमेंट है कि भी ये बताना है तो बात अलग है। ओके, तो जैसे पहला आपका लेट्स रिकॉल आ रहा है, ये जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप जो एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं उसमें ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके, कि व्हाई डज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट कीप चेंजिंग, डे और नाइट का ड्यूरेशन क्यों चेंज होता रहता है, हाउ मैनी longitudes can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each, आप कितने longitudes बना सकते हैं। the apparent movement of the sun from the east to west is result of what, ये जो apparent movement है sun का from east to west, ये is a result of what, किसकी वजह से है, direction of rotation of the earth क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसका रिप्लाई वैसे भी आपको आपके टेक्स्ट में मिलने वाला है। ओके, तो टोटल रिकॉल, लेट्स रिकॉल, ट्राई दिस, डू यू नो, ये आपको भी नहीं देखना है। आपको पहले सारा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक्टिविटी आपको बाद में करनी है। ओके, पेज नंबर 1, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह में जल्दी उठते हैं, ब्रश करते हैं, बात करते हैं, एंड वी हैव ब्रेकफास्ट, फिर हम स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। हम अपनी क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर घर आ जाते हैं। वी गो टू द प्ले ग्राउंड जाते हैं, प्ले करते हैं इन द इवनिंग। वी हैव डिनर होता है, ब्रश होता है, एंड गो टू स्लीप, फिर सो जाते हैं। तो वी कीप डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे। मतलब हम दिन भर में बहुत सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कंसिडरिंग अवर डेली रूटीन वी नीड टू डिसाइड द टाइम ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी हम डेली रूटीन में करते हैं हमें उसका एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, या हमें रिक्वायरमेंट है कि हम टाइम डिसाइड करें। ओके, इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते थे, नेचुरल इवेंट्स का यूज़ करते थे किसी भी टाइम को मेजर करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस दे डिवाइडेड द डे इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से डे को कुछ पार्ट में डिवाइड किया था। दैट इज सनराइज टू सनसेट, सूरज निकलने से सूरज छुपने तक, फिर उसमें डे टाइम है, और फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज है। मतलब रात में सनसेट से लेके सनराइज तक का टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट। अ होल डे मीन द ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट। मतलब एक पूरा दिन का ड्यूरेशन जो होता है वो किसे माना जाता है, जब एक सनराइज हो और वो फिर सेकंड सनराइज हो। तो सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज एक होल डे है। अर्लियर नेचुरल इवेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे घटी का पात्रा, बाउल विद अ
minute hole at its base with which float in a large water. मतलब एक बाउल लिया गया है जिसमें माइन्यूट छोटे छोटे होल्स किए गए हैं बेस में और उसको आपने लार्ज वाटर फिल्ड करके फ्लोट कराया है। उसके अलावा एक सैंड टाइमर भी होता है, आपने कभी ऐसा देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है और यहाँ से सैंड गिर रहा होता है और इसमें आ रहा होता है, इसे आप सैंड टाइमर कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। आप जानते हैं अर्थ अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में 1 राउंड 24 आवर्स लेता है। वेयर द सन राइजेस टू बी द ईस्ट दस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है इसलिए अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट करता है। एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज, नून, सनसेट और मिडनाइट। इस वजह से कभी आपको सनराइज दिखता है, फिर सनसेट भी दिखता है, नून टाइम भी होता है, सनसेट भी होता है और मिडनाइट भी। ड्यूरिंग रोटेशन द लॉन्जिट्यूड्स इन द वेस्टर्न पार्ट फेस द सन ग्रेजुअली वाइल दोज इन द ईस्ट एक्सपीरियंस डार्कनेस। मतलब अगर सन है तो उसका एक साइड जो अर्थ अगर ईस्ट है तो ईस्ट में लाइट होगी, वेस्ट पीछे है तो वहाँ डार्कनेस होगी। और अगर अर्थ का वेस्ट आगे आ गया है तो वहाँ पर सनराइज होगा, उसके ईस्ट में डार्कनेस होगी। ओके, द लॉन्जिट्यूड विथ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस सनराइज वाइल ऑन द अदर हैंड द वन इन द डार्कनेस एक्सपीरियंसेस सनसेट। मतलब एक जगह सनराइज हो रहा है तो दूसरी जगह सन सेट होता है। वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, बस में कभी आप जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे खंबे, बिल्डिंग, पेड़ लगता है भाग रहे हैं, अपीयर टू बी मूविंग, ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, बट दे आर स्टेशनरी, लेकिन वो रुके हुए हैं एक ही जगह। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसी तरह से जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, वी फील दैट द सन इज चेंजिंग, हमें लगता है सन चेंज हो रहा है, पोजिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डेली, जबकि सन कहीं चेंज नहीं होता, सन अपनी जगह पर ही रहता है। देखिए ट्राई दिस आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये डायग्राम समझना है कि सनराइज हुआ है मॉर्निंग, समझिए 8 AM हो गया। अब देखिए आप, ये सन और राइज हुआ, फिर बिल्कुल नून टाइम आ गया, फिर डाउन हुआ और इवनिंग होके बाद में सनसेट हो गया। ओके, तो ये ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट। ओके, अब ये कितना चेंज हो रहा है वो इसकी शैडो से पता चलता है कि कब सन कहाँ है तो शैडो कैसी आ रही है, फिर सन कहाँ है तो शैडो कैसी आ रही है, सन ऊपर है तो शैडो ऐसी आएगी। तो ये आपके शैडोज हैं। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 2 से पढ़ना है कि अभी मैंने आपको पीछे एक प्रायदिश दिखाया, एक डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में यहीं पर आ रहा है कि शैडो इन द अर्ली मॉर्निंग जो है और इवनिंग वो लॉन्गेस्ट है। आप ध्यान से पेज पर लट के डायग्राम देख लीजिए, जो मॉर्निंग का टाइम है सनराइज़ का या सनसेट का, इवनिंग का टाइम, इस टाइम पे आपकी जो शैडो है वो लॉन्गेस्ट है, नून पे शॉर्टेस्ट है। जो नून टाइम है 12 बजे वो शॉर्टेस्ट है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अपरेंट लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई, क्योंकि सन की पोजीशन लोकेशन चेंज हुई है, जो सन की नहीं है, अपरेंट लोकेशन ऑफ द सन चेंज हुई है। ओके, द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ द पोल कैप चेंजिंग। ये शैडो चेंज होती रहेगी, इसका डायरेक्शन और लेंथ चेंज होता रहेगा। फिगर 1.1 देख सकते हैं, बिकॉज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस सन ड्यूरिंग द रोटेशन, क्योंकि जब रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन होते वक्त सन के टूवर्ड्स कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ है या सन हो, तो जो भी सामने पार्ट होगा वहाँ लाइट आ जाएगी। रोटेशन मूव्स फॉरवर्ड, सी फिगर 1.2। Incidentally, we also experience that it is cooler in the morning and evening and warmer in the afternoon. Local time जो लेसन का नाम था अब आ रहा है। Local time, as soon as the sun start moving up in the sky, जैसे जैसे sun sky में up जाता है, the length of our shadow reduce, तो हमारी length of a shadow थोड़ा थोड़ा करके reduce होना start हो जाती है, और जब नून आता है तो वो शॉर्टेस्ट होती है। एज द सन मूव्स टूवर्ड्स द होराइजन इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून में हॉरिजन या होराइजन से सन मूव करता है तो लेंथ ऑफ और शैडो इंक्रीज होती है अगेन, दोबारा से। मतलब सनराइज के वक्त भी
इंक्रीज रहती है, और जो सनसेट के वक्त टाइम होता है उस टाइम पे भी इंक्रीज रहती है। द नून टाइम इज द सेम एट एनी गिवन लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द अर्थ। पूरे अर्थ पे जहाँ भी आपका लॉन्जिट्यूड है तो जो नून टाइम होता है वो सेम रहेगा, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ। द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज लोकल टाइम। जो टाइम को आप डिसाइड करते हैं सन और स्काई में देखकर इन सारी चीज़ों को, इसी को कहते हैं लोकल टाइम। इन द रीजन लाइंग इन बिटवीन द पोलार सर्कल एंड द पोल्स, मतलब जो पोल्स हैं और जो पोलार सर्कल है, तो डे टाइम कुड बी मोर देन 24 आवर्स। मतलब वहाँ हो सकता है कि जो दिन आपका होता है वो 24 घंटे से बड़ा हो, और डिपेंड करता है सीजन्स पर। एज अ रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ द सनराइज, नून, सनसेट, मिडनाइट एट दीज प्लेसेस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो फिर वहाँ कैसे होगा सनसेट, कितने बजे होगा नून, कब होगी मिडनाइट, कब होगा सनराइज, तो ये सब स्टडी करना अब इम्पॉर्टेंट है। एट द पोल्स डे टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे लास्ट अराउंड 6 मंथ, 6 महीने तक वहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द डे लास्ट करेगा, रहेगा। टू टेल द टाइम ऑफ द सनराइज और सनसेट एट द पोल, पोल पर सनराइज और सनसेट का टाइमिंग वन हैज़ टू बी कंसिडर द डेट, तो वहाँ पर डेट को हिसाब से होगा। When the sun rises on a specific day, it moves around the horizon. जब कोई सन राइज करता है किसी स्पेसिफिक डे में तो वो मूव करता है अराउंड द होराइजन, एंड देयरफॉर हियर द लेंथ ऑफ द शैडो कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर टेलिंग द नून टाइम। इसलिए जो शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो, उससे आप नून टाइम को डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, ये थिंक अबाउट इट आपका कैंसिल है। डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स हैव डिफरेंट टाइमिंग्स, अलग अलग लॉन्जिट्यूड पर अलग अलग टाइमिंग होता है, फॉर सनराइज, फॉर नून, फॉर सनसेट। व्हेन इट इज़ नून एट मुंबई, जब मुंबई में नून टाइम होता है, इट वुड नॉट बी द सेम एट कोलकाता। हो सकता है कोलकाता में ना हो सकता है मतलब होगा ही नहीं, बिकॉज कोलकाता जो है वो ईस्ट ऑफ मुंबई में है, वुड ऑलरेडी बी आफ्टरनून कोलकाता। मतलब मुंबई से जो चीज़ ईस्ट में है जैसे कोलकाता, तो वहाँ आफ्टरनून हो चुकी है। ओके, द लोकल टाइम, इसलिए सब जगह का सनसेट सेम टाइम नहीं होता है। आप चेक करें पूरे इंडिया में सनसेट के टाइमिंग में डिफरेंस होता है। ओके, जिस टाइम पे मुंबई में सनसेट होता है उसी सेम टाइम पर दिल्ली में नहीं होता है। ओके, या कोलकाता में नहीं होता है सनसेट। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस on the earth surface is determined with reference to its noon time। इसलिए कोई भी लोकल टाइम इस अर्थ पे जो डिटरमाइंड किया जाता है विद रेफरेंस ऑफ नून टाइम, दोपहर के 12 बजे के हिसाब से किया जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। वो प्लेसेस जो लाई करते हैं ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड, उनकी सेम लोकल टाइम होता है। देर इज़ नो डिफ़िकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज़ यूज फॉर अ स्मॉल एरिया। मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती कि लोकल टाइम आप किसी स्मॉल एरिया के लिए स्टडी करें। व्हेन पीपल लिविंग इन अ लार्ज एरिया, लेकिन कभी लोग लार्ज एरिया में रहते हैं, मतलब ऐसी कंट्री में रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, उसके अंदर डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स हैं, तो have to interact with each other, then using that local time could lead to the chaos and confusion। अब अगर लोकल टाइम वहाँ पर इसी वे में यूज़ करेंगे जो हम आपको पहले बता रहे थे, तो बहुत ज़्यादा chaos हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इन सच केसेस यूजिंग द लोकल टाइम इज़ नॉट कन्वीनियंट। इसलिए लोकल टाइम का यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं है। नाउ वी हैव ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Longitudes lying to the east of any longitude are ahead of the time at that longitude, while those lying to the west are behind। मतलब क्या कि कोई भी टाइम जो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज़ ईस्ट में है ये, ओके, और यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो लॉन्जिट्यूड्स लाई करते हैं टू द ईस्ट तो वो अहेड होते हैं ऑफ द टाइम, वाइल दोज लाइंग ऑन द वेस्ट, और जो वेस्ट साइड होते हैं वो बिहाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया को ले लूँ। ओके, अगर इंडिया हमारा इधर है और इंडिया के ईस्ट में कौन है, इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश है, जापान है,
इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे ईस्ट में है। ओके, तो जो भी कंट्रीज़, जो भी प्लेसेस हमारे ईस्ट में हैं उसका टाइम हमसे अहेड होगा, मतलब वो आगे होंगे। और जो हमारे वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप, ये सब हमारे, अमेरिका किधर है? वेस्ट में है। ओके, तो जो भी हमारे वेस्ट में होगा वो बिहाइंड होगा। ओके, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्जिट्यूड्स इंक्रीजेज, अगर दो लॉन्जिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उनका लोकल टाइम स्टार्ट्स डिफरिंग, तो उनका लोकल टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड इन डिग्री बाय 4 मिनट्स, अगर जो लॉन्जिट्यूड इन डिग्री गिवन है उसको अगर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, देन द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप फिर लोकल टाइम के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब और अ मैप। आप एक ग्लोब और मैप से जो लॉन्जिट्यूड्स में डिफरेंस है उसको नोन मतलब फाइंड कर सकते हैं, जान सकते हैं। Carry out the activity given on the page number 75 and 76 and it's and the standard time of the various location। अब इस बुक के पेज नंबर 75 या 76 पे कोई एक्टिविटी है उसको आप कर सकते हैं और उससे ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, बट ये आपका पार्ट ऑफ द टॉपिक फिलहाल नहीं है। अब टॉपिक हमारा आ रहा है स्टैंडर्ड टाइम। ओके, स्टैंडर्ड टाइम में यहाँ पर कैन यू टेल है जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे आ ही रहा है, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, कि मुंबई लोकेटेड है एट 73 ईस्ट में लॉन्जिट्यूड, कोलकाता लोकेटेड है 88 डिग्री ईस्ट में लॉन्जिट्यूड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स ऑफ दीज टू सिटीज़। और इफ़ द लोकल टाइम एट मुंबई इज़ 3 PM, तो व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट कोलकाता, क्या होगा? उसी का एक्सप्लेनेशन अब नीचे आ रहा है कि बोथ मुंबई एंड कोलकाता आर लोकेटेड विद इन इंडिया। मुंबई और कोलकाता दोनों इंडिया के अंदर हैं, बट ऑन डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स, लेकिन उनके लॉन्जिट्यूड सेम नहीं है। देयर लोकल टाइम डिफर बाय एन आवर, इसलिए इनके टाइम में कम से कम डिफर बाय एन आवर, 1 घंटे का डिफरेंस होता है। इफ़ देयर आर डिफरेंट लोकल टाइम्स विद इन अ कंट्री, अगर एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट लोकल टाइम्स होंगे बिकॉज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंसेस, then there will be a lack of synchronization in the routine activity in the country। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं होगी। इन ईच वन फॉलोज ए लोकल टाइम, हर कोई अपने लोकल टाइम को अगर फॉलो करेगा, एक ही कंट्री में रहने के बाद अपने अपने लोकल टाइम को फॉलो करेगा, तो डिस्क्रिपेंसीज इमर्ज, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम इमर्ज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एरर्स इमर्ज हो जाएंगे इन कैरिंग आउट डेली बिजनेस इन द कंट्री। एक ही कंट्री में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। देयरफॉर जनरली द लोकल टाइम एट द लॉन्जिट्यूड विच जनरली पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री इज डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए हमें किसी भी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को लेना पड़ेगा जो नॉर्मली क्या होता है, वो लॉन्जिट्यूड विच जनरली पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, उसे आप लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड करने में उस कंट्री के। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ यूज ऑल ओवर द कंट्री। अब जो वो प्लेस होगी, वो जो मिडल ऑफ द कंट्री से लॉन्जिट्यूड पास हो रहा होगा, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा वही पूरी कंट्री में टाइम फिक्स रहेगा। ओके, with respect to the businesses at global level, there should be a compatibility between the standard time of the various countries। अलग अलग कंट्रीज़ के जहाँ ग्लोबल लेवल पे बात आती है तो देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी होती है, एक टाइप का एडजस्टमेंट होता है। टू फैसिलिटेट दिस द वर्ल्ड हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। इससे पूरे वर्ल्ड को हमने 24 टाइम जोन में कन्वर्ट किया है। दीज टाइम जोन्स हैव बीन क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ। और ये जो टाइम जोन्स हैं ये क्रिएटेड हैं विद रेफरेंस टू PM, प्राइम मेरिडियन। नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट्स ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 or 2 आवर, जिस कंट्री के अंदर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है वो अगर लेस देन 1 or 2 आवर्स है तो ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर्ड, तो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम आप लेते हैं। बट इफ द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्ट से वेस्ट इतना ज़्यादा हो कि वो मोर देन
दैट हो, यानी मोर देन 1 और 2 आवर से ज़्यादा हो, देन 1 स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इनफ, फिर एक स्टैंडर्ड टाइम इनफ नहीं है। एंड इन सच कंट्रीज मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन आर कंसिडर्ड, इसलिए ऐसी कंट्री में मोर देन 1 टाइम जोन होते हैं। ओके, नाउ वी हैव टॉपिक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी हमने स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, जिसे आप IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो डॉट है ये 82 डिग्री, डिग्री कहते हैं, और 30 के ऊपर ये जो डैश बना हुआ है, ओके, प्राइम डैश, इसका मतलब मिनट्स होता है, ईस्ट लॉन्जिट्यूड विच पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर। ये इंडिया में कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर, नियर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से पास होती है, और लॉन्जिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हुआ है। दिस लॉन्जिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के बिल्कुल मिडल से जाती है, विद रेफरेंस टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। द लोकल टाइम एट दिस लॉन्जिट्यूड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम। ये मैंने बता दिया कि पूरी होल कंट्री के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है वो इसी के रेफरेंस से होता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है ऑन दिस लॉन्जिट्यूड, तो उसे अज्यूम हम करते हैं 12 नून, मतलब तब हम कहते हैं 12 बज गए। मतलब जब सन इस प्लेस पर बिल्कुल हमारे ओवरहेड होगा तो हम कहेंगे कि ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। ओके, एवरीवेयर इन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर बिटवीन, और 1 आवर से ज़्यादा का डिफरेंस है भी नहीं लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स एंड अदर प्लेसेस इन कंट्री, और 1 आवर से ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज। अब ये तो मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया, अब इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ या वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमने एक, जैसे इंडिया में हमने इलाहाबाद मिर्ज़ापुर को एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए कंसिडर किया है और वहाँ से डिसाइड होता है, ऐसे यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड भी हमारा ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच मीन टाइम ये इंग्लैंड के हिसाब से होता है, इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम हम ग्रीनविच कहते हैं उससे, जो इन इंग्लैंड है। ओके, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ को उसके साथ मेजर कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू GMT। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। उसके हिसाब से हमारा इंडिया का टाइम GMT से 5 hours 30 minutes अहेड, आगे है, क्योंकि इंग्लैंड के हिसाब से हम लोग ईस्ट में हैं। मतलब जब इंग्लैंड के अंदर या ग्रीनविच में शाम के 5 बज रहे होंगे तो इंडिया में उस वक्त 5.5 hour बढ़ा दीजिए, यानी 10:30 हो रहे होंगे नाइट। ओके, फिर कुछ एक्टिविटीज़ आपके रिलेटेड है यहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन ज्योग्राफी क्लास 8 लेसन नंबर 1। अब मैं आपको एक्टिविटीज़ के बारे में एक बार एंड में बताने जा रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ आपकी जो जितनी भी टेक्स्ट बुक में हैं वो सब ही एक्स्ट्रा है, बोर्ड ने कुछ ओमिट कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लेसन को अंडरस्टैंड करें और फिर उसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उसको थोड़ा लर्न करें, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें। फिर हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं एक्टिविटीज़ के लिए सेपरेटली, जबकि एक्टिविटीज़ ओमिट हो गई हैं और जो ओमिट नहीं भी हुई हैं वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ओके, बट फिर भी एवरी ईयर हम एक्टिविटीज़ को सेपरेटली करते हैं। जब बच्चा एक बार टेक्स्ट थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेता है, लेसन को अंडरस्टैंड कर लेता है, कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेता है, ओके, उसको कुछ कॉन्सेप्ट जब लेसन का समझ में आएगा तो हम एक्टिविटीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं और बनाएंगे। ओके, फिलहाल मुझे मेरा टारगेट था कि मैं आपको मेन टेक्स्ट एक्सप्लेन करूं, जो मैंने कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का A, B और D इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का A, B एंड D ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का B इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का B, बस
क्वेश्चन आंसर्स यही 4 इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिविटीज़ हम सेपरेट करेंगे, ओके। एक्टिविटीज़ को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेक्चर की वीडियो में हम एक्टिविटीज़ को नहीं डालना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं एक्टिविटीज़ आप सेपरेट करो। एक्टिविटीज़ वैसे भी ओमिट हो गई हैं बोर्ड की तरफ से, और जो एक्टिविटी ओमिट नहीं भी हुई है वो भी उसमें से कुछ आना नहीं है, ओके। तो पहले लेसन का कंटेंट ले लो, एक्टिविटी आप सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट बात, अब अगर कोई बच्चा कहता है नहीं जी मुझे तो ये ट्राई दिस अभी पूछना है, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। उसके लिए आप हमें मैसेज करेंगे, हम हैंड टू हैंड आपके डाउट्स करा देंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 क्लास 8। थैंक यू।